हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी को जी के जी एम्पायर क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी के लिए रेलवे ईएलपी का जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उनके लिए सभी से बेस्ट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 24 वाला एग्ज़ाम में जो पूछा गया था ईएलपी वाला में, वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे देखिए, किसी दिए माध्यम में प्रणोद टी है और दाब पी है और एरिया ए है, तो इसके बीच क्या संबंध होता है? तो होता है ना प्रणोद जो होता है एक प्रकार के दाब होता है। प्रणोद जो क्या होता है, एक प्रकार के दाब होता है। दाब बराबर क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। और यहाँ पर दे रखा है प्रणोद के जगह पर टी, इस प्रणोद के जगह पर टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ एफ जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है। और दाब जो है प्रणोद जो है टी है, दाब यहाँ पी है और एरिया यहाँ ए है ना। तो दाब यहाँ पी है, तो पी के जगह पर यहाँ हम पी ले लेंगे। और फोर्स के जगह पे हम क्या ले लेंगे? तो यहाँ प्रणोद एक प्रकार का बल है, तो यहाँ टी ले लेंगे। और एरिया के जगह पर ई बोल रहा है ना, यहाँ एरिया के जगह पर ये लेना है। तो यहाँ पे क्या रिलेशन बन रहा है कि P बराबर जो है रिलेशन बन रहा है T अपॉन ए। तो देखिए P बराबर T अपॉन ए ऐसा कुछ है नहीं। अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ P बराबर T अपॉन ए, तो T बराबर लिख सकते हैं ना P इंटू ए। देखिए P इंटू ए है, T बराबर P इंटू ए। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सोडियम कार्बोनेट के बारे में सोडियम कार्बोनेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो सोडियम कार्बोनेट, सबसे पहले तो आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 और डॉट 10H2O होता है ना, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट करने का मतलब सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट भी बोला जाता है। 10H2 है इसलिए डेका हाइड्रेट भी बोला जाता है। याद रखिए, क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोला जाता है। Na2CO3 10H2O। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है वो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या हम कांच उद्योग में, कांच जहाँ बना, जहाँ साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है, तो हाँ किया जाता है। यहाँ पर गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? करने का मतलब सोडियम कार्बोनेट का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, इसका उपयोग जो किया जाता है साबुन उद्योग, साबुन जो जहाँ निर्माण होता है वहाँ किया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो कागज उद्योग में भी किया जाता है। उसके बाद कांच उद्योग में, कागज उद्योग में, हाँ सोडियम कार्बोनेट का। और साबुन के साथ साथ देखिए, यहाँ जो अपमार्जक जो होता है ना, अपमार्जक में भी किया जाता है। और देखिए, दूसरा ऑप्शन है साबुन सिलिकॉन कार्बोनेट का उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के उत्पादन में किया जाता है। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक होता है, वैसे सोडियम भी यौगिक बहुत होता है। जैसे देखिए NaCl है, NaCl क्या है? सोडियम का ही यौगिक है। बोरेक्स जिसे हम Na2B4O7 10H2O कहते हैं। Na2B4 ये क्या है? बोरेक्स ही है। तो ये सभी जगह किया जाता है। क्या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घर के साफ सफाई में किया जाता है? हाँ, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जो होता है घरों के साफ सफाई में भी किया जाता है। अगला ऑप्शन है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब एंटासिड के रूप में जो किया जाता है ना, पेट का उपयोग
इससे एसिडिटी जो हो जाता है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए, उदासीन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ना कि सोडियम कार्बोनेट का यूज। अब अभी सोचिए ना, जो जिसका उपयोग हम लोग घर की साफ सफाई में किया जाता है, क्या उसको हम खाने पीने के यूज में करेंगे? नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है एंटासिड के रूप में जो किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला पूछा जा रहा है कि अवतल दर्पण के केंद्र कहाँ स्थित होता है ना। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके दर्पण के सामने होता है। देखिए अवतल दर्पण किस आकार के होता है, कुछ ऐसा होता है ना। अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, जिसको यह बिंदु को हम लोग पोल मानते हैं, और दर्पण के बीचों बीच जो होता है उसको सेंटर मानते हैं, और सेंटर और पोल के बीच का जो बिंदु जो होता है उसको हम फोकस मानते हैं। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? यह ना कर्व जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या है? यही दर्पण है, इसका इधर से कलई किया हुआ होता है। देखिए दर्पण के सामने है ना, फोकस जो है इधर है, तो दर्पण के सामने। अगर इधर रहता यह फोकस, अगर इधर रहता तो दर्पण के पीछे हो जाता, समझे। तो ये दर्पण के सामने हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यही अगर उत्तल दर्पण में पूछा जाता तो उत्तल दर्पण कुछ ऐसा होता है, इसका इधर का भाग जो होता है कलई किया हुआ होता है। और इसमें जो होता है ना उत्तल दर्पण में, अगर देखिएगा तो उत्तल दर्पण में इसका फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है, अब पोल यहाँ होता है। देखिए अब दर्पण के दाहिने साइड हो गया, कहने का मतलब दर्पण इधर कोई वस्तु रखा जाएगा, ना कि इधर रखा जाएगा। दर्पण जो है कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर रखा है, ये वस्तु जो है ये दर्पण के इस साइड होगा, इसका फोकस जो हो जाएगा दर्पण के पीछे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जा रहा है, तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण के सामने होता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में होता है? तो प्रतिवर्ती चाप जो होता है ना, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र समझते हैं ना किसको कहते हैं? जो मस्तिष्क का जो तंत्र है वही है तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क का जो सेल होता है ना, तंत्रिका तंत्र उसी का कहते हैं। वो मेरु रज्जु किस भाग में होता है? तो मेरु रज्जु में होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ये सब जो है मस्तिष्क का ही भाग है। अग्र मस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क होता है, मध्यांश होता है जिसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। जैसे इस अंग्रेजी में कभी कभी दे दिया जा रहा था फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन होता है, अनुमस्तिष्क को हिंड ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, यदि कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, इस नेत्र को दोष को उपयोग करने के लिए ठीक किया जा सकता है। मतलब कौन सा लेंस या कौन से दर्पण लेके हम इसको इस दोष को दूर करेंगे? तो देखिए दिया जा रहा है साफ साथ कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो जो कुछ इसमें कुछ उल्टा ही हो जाता है। देखिए दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो यहाँ दूरदृष्टि दोष ही होगा, हिंदी में कहेगा। यहाँ पर कौन समस्या है? तो दूरदृष्टि दोष, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और दूरदृष्टि दोष को निवारण क्या है? दूरदृष्टि दोष का निवारण जो होता है उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस।
तो देखिए ऑप्शन 2 में दे रखा है कि उचित क्षमता का उत्तल लेंस, यही निकट दृष्टि दोष रहता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।